एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग ऑफ विंटेज प्लेटर्स। सो आज है 22 और आज है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे। ये ये मैंने थोड़ा बहुत एक्टिंग कर दिया। जी हाँ, मैं नाटक करने में एक्सपर्ट हूँ। स्टार्टिंग से बचपन से ही रूल है, मम्मी पापा ने मेरे को आदत लगा दिया है। मैं अपने हर बर्थडे वाले दिन कुछ करूँ या ना करूँ, नहा धो करके सबसे पहले मैं मंदिर भगवान जी का आशीर्वाद लेने के लिए, उसके बाद घर आऊँगी, फिर उसके बाद अपने जन्मदाता अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लूँगी। फिर कहते हैं जब आपका कोई स्पेशल डे होता है या कुछ होता है तो उस दिन आपकी जो शक्ल होती है, आपका जो फेस होता है, वो कुछ ज़्यादा ही उस पर रौनक आ जाती है। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आज मैं कुछ स्पेशल लग रही हूँ या फिर मेरी शक्ल वैसी है पहले जैसी। तो अभी फिलहाल मंदिर चलते हैं। तो अभी हम चले मंदिर। आप भी जा रहे क्या भाई साहब हमारे साथ? नहीं। हैप्पी बर्थडे दीदी। तो अभी मैं आ गई हूँ मंदिर से पूजा करके और अभी हो गया लंच का समय और अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। और ये रहा मेरा खाना। और मुझे खाना खाने के बाद जाना है सैलून, क्योंकि क्यों जा रही हूँ वो आपको बाद में पता चलेगा। रोटी सब्जी और ये रेड वेलवेट केक। सोच रही हूँ कि केक कहाँ से आया। रात में भैया ने मुझे सरप्राइज दिया था 12 बजे, तो वो केक मैंने 12 बजे कट किया था, तो वही ये केक है। मैं खा रही हूँ इसको अभी। तो अब ये कपड़े चेंज कर लेते हैं। लंच कर लिया है मैंने, इसको चेंज करके फिर चलते हैं पार्लर जाने का बेसिक रीज़न ये भी है क्योंकि खुद को एक गिफ्ट दूंगी। गिफ्ट लाइक मैं अपने साथ कुछ चेंजेस करूंगी, क्योंकि देखिए किसी चीज़ की ना शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले किसी चीज़ की बदलाव की ज़रूरत होती है। आई नो बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, बट ज़रूरी होता है। तो ही मैंने सोचा कि इफ़ आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ, आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ स्टाइल, सो आई हैव टू चेंज माई लुक। मुझे अपना हुलिया चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जो बताई देती हूँ मैं आप सभी को, मेरे जो ये बाल है, ये आज तक मैंने अपनी मम्मी के अलावा किसी को भी अपने बाल टच करने की इजाज़त नहीं दी है। मेरे बालों को काटने का हक सिर्फ मेरी मम्मी को है, वो भी सिर्फ नीचे नीचे से मम्मी ट्रिम करती थी। बट आज तक मैंने ऐसा कोई स्टाइल वगैरह कुछ अपने साथ किया नहीं। और फिर सोच रही हूँ कि मैं इस बार अपने बर्थडे पर खुद को एक न्यू लुक गिफ्ट में दे दूँ। सो दैट्स वाई मैं जा रही हूँ सैलून। तो आई होप कि वो मेरे साथ भी बहुत ही अच्छा ही करे और इसको चेंज करके फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं सैलून की तरफ। तो आई एम वेयरिंग दिस। ठीक है कि नहीं है, आई एम नॉट श्योर। सही लग रहा है क्या ये मुझे खोल लेना चाहिए? खोलने के बाद भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा, तो आई थिंक आई शुड चेंज दिस। यस। तो मुझे लग रहा है कि मेरा जो ड्रेस चेंज टी शर्ट चेंज करने का प्लान था, डिसीजन था, वो बिल्कुल सही था, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। यस यू। सो आई एम वेयरिंग दिस वारसिटा, जो कि मेरे भाई की है, बट ही इज़ लाइक कि तू पहन ले। अब लग रही ना मैं मेरे टाइप की। सो चलते फटाफट अपना न्यू लुक लेने के लिए और देखती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। सो आई एम लुकिंग समथिंग लाइक कुछ ऐसा। एक स्टुपिडिटी देखोगे मेरी, मेरे हाथ में फ़ोन है बट मेरे दूसरे हाथ में मेरा सेल्फी स्टिक है। इतनी बड़ी लोल हूँ मैं कि मैं सेल्फी स्टिक लेके आई, फिर भी मैं हाथ से वीडियो कर रही हूँ। तो हमारा सैलून आ चुका है, यहाँ घर से निकलते ही है। मेरी एक फ्रेंड थी, अपने बालों को ना स्ट्रेट कर लेती थी वो, और जैसे क्लेंचर रबड़ हम पूरा बना लेते हैं कई बार। सर्कल है ना,
लेट्स सी मम्मी पापा का एक्सप्रेशन कैसा होता है मुझे देख के। कैसी लग रही हूँ मैं? पीछे से देखो। नीचे का तो मैं भी कर सकती थी। ज्यादा छोटे तो नहीं है ना? नहीं। अप्रूव बाय मम्मी पापा। ये मम्मी पापा को भी ये कट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है मेरे पे, और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ना मैं गई थी कुछ और कराने के लिए, मैं करवा करके कुछ और आ गई हूँ एज यूजुअल, यू कैन सी इट। बट कहते हैं ना, जिस काम में जिनको एक्सपीरियंस होता है उन्हीं को पता होता है कि आपके ऊपर क्या चीज़ सूट करेगा। तो दीदी ने ही मुझे एडवाइस दिया कि यू हैव टू ट्राई दिस, क्योंकि जो मैं सोच के गई थी वो मेरे फेस के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं लगता। यू कैन सी दिस लेयर विथ यू कट किया मेरे बालों का, और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में। दीदी लव यू, और आपने बहुत अच्छे काम किए मेरे बालों के साथ। ऐसे करने के बाद देखो मेरे बालों में कितनी ज़्यादा वॉल्यूम आ रही है। और जैसे कि आपने देखा ही होगा कि दीदी ने भी मुझे बताया था कि अगर मैं ऐसे करूँ तो मेरे बाल जो हैं अच्छे लगेंगे, उसमें वॉल्यूम भी आएगी, और एंड आई एम लुकिंग गुड। और उन्होंने कुछ ये भी मुझे करके बताया कि तुम इसको भी ट्राई कर सकती हो, और ये भी मुझे अच्छी लगी फर्स्ट में। आज ना मुझे पता नहीं क्यों वो वाला गाना गाने का मन कर रहा है, तो मैं गाती हूँ विद माई परफ्यूम। हो आज मैं ऊपर आसमान नीचे। जी हाँ, बाल कटाने के बाद हर लड़की को ऐसा ही महसूस होता है कि आज वो ऊपर है और आसमान नीचे है। वैसे एक और गेट रेडी विथ मी होने वाला है कुछ देर बाद, क्योंकि मैं जा रही हूँ सोलो डेट पे। बिकॉज ना मेरे हस्बैंड हैं ना मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मैं किसके साथ ही घूमने जा सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि खुद ही अकेले चलो कहीं घूमने के लिए। बर्थडे है, दिन पूरा ख़राब तो कर नहीं सकते हम, तो कुछ ना कुछ तो करना बनता है। तो इसलिए हम थोड़ी देर बाद कहीं चले जाएंगे घूमने के लिए अकेले। तो मम्मी मेरे लिए क्या लाई है? ये ये है मेरा बर्थडे गिफ्ट मम्मी पापा की तरफ से। वैसे तो ये मैंने पहले देखा था, बट फोटो में देखा था, फेस टू फेस पहली बार देख रही हूँ। फोटो में मम्मी ने दिखाया था मेरे को। ये मेरा बर्थडे गिफ्ट, ये कितना अच्छा लग रहा है। और ये पायल है, दुल्हन पायल। पतली पायल तो मैं पहनती नहीं है, और मम्मी ने मेरे को ये दुल्हन पायल दिया है। वाओ। और भी कुछ है, ये इसको कहते हैं शायद पंजा। आप इसे ब्रेसलेट भी कह सकते हो, ये भी सिल्वर के ही है। और मेरे को इन सब चीज़ों का शौक़ नहीं है, ना ही मम्मी को है, बट फिर भी मम्मी को ऐसा लगा कि मेरी बेटी के पास वो हर चीज़ होना चाहिए, इसलिए उन्होंने दे दिया। बट इस चीज़ का शौक़ ना मेरी मम्मी को है ना मेरे को है, बट फिर भी अच्छा है। थैंक यू मम्मी। ये मेरा पायल, अभी मैं पहन के दिखाती हूँ। भाई साहब मैं तो खुद के ही लगाते लगाते, इसका ना सिस्टम कुछ अलग है। इसका जो सिस्टम है ना वो ये है कि इसके अंदर ना एक स्क्रू टाइप का है, उसको ना हमें इसे टाइट करना पड़ता है। तो ये तो मैं आपको पहन के दिखा नहीं सकती क्योंकि बहुत दिमाग वाला काम है। तो जब मैं इसको पहनूंगी आप तब देख लेना। और ये कुछ ऐसे लगते हैं। दिल खुश हो गया।
बट दिल का एक कोना अभी भी उदास है। वो क्यों उदास है वो एक जन को पता होगा। इस तो प्लान में थोड़ा बहुत चेंज है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चेंज है। मैं कहीं जाने वाली थी शाम में अकेले, बट मैं जाऊंगी नहीं क्योंकि मेरे सर में और पेट में बहुत तेज की दर्द हो गया है। मुझे याद है लास्ट टाइम भी पेट दर्द की वजह से ही मेरे को हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ गए थे, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सा पेन हो रहा है मेरे को, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी अब। मैं तो चली सोने, पूरे दिन का हो गया मेरा सत्यानाश और मैं जा रही हूँ सोने के लिए। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना। तो बाय, तब तक के लिए विश मी हैप्पी बर्थडे इन कमेंट सेक्शन। बाय गाइस, बाय बाय बाय।